फ्रेंड्स, तो हम बात कर रहे थे इंटेलिजेंस की। तो हमारा टॉपिक चल रहा था कंसेप्ट ऑफ इम्पोर्टेंट वेरिएबल, जिसके अंदर हमने पर्सनैलिटी को पूरा कवर कर लिया था और इंटेलिजेंस का भी हमारा पार्ट 1 अपलोड हो चुका था। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 2 की, जिसके अंदर कि हम इंटेलिजेंस के थ्योरीज की बात करेंगे कि जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो किस तरह से इवॉल्व हुई। तो इससे पहले हमने बात कर ली थी इंटेलिजेंस के टेस्ट की, तो उसमें से हमारा एक टेस्ट रह चुका था, वो है हमारा वेसलर टेस्ट, जिसको कि 3 फर्दर क्लासिफाई कर दिया गया है आगे, जिसको कि VAIS वेसलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, वेसलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन एंड वेसलर प्री प्राइमरी स्कूल की तरह से हम देखते हैं। तो ये 3 कुछ एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट थे। ये भी नॉन वर्बल और ग्रुप्ड टेस्ट है हमारे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपका एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। जब भी हम थ्योरीज की बात करते हैं, तो जब भी कोई डिस्कवरी होती है या किसी ने कुछ जब एक तरह की अपनी एजम्पशन दी होती है या खुद की जो उसकी एक ऑब्जर्वेशन होती है, उसके बेसिस पर ही जो है वो थ्योरीज दी जाती है। तो थ्योरीज हमारे पास इंटेलिजेंस की कौन कौन सी है उसके बारे में हम बात करेंगे। यूनिफैक्टर थ्योरी, सेकंड है हमारा टू फैक्टर थ्योरी, थर्ड है हमारा ट्रायर्की थ्योरी, फोर्थ है हमारा मल्टी फैक्टर थ्योरी, फिफ्थ है हमारा मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी एंड सिक्स्थ है हमारा ग्रुप फैक्टर थ्योरी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यूनिफैक्टर थ्योरी एंड टू फैक्टर थ्योरी एंड ट्रायर्की थ्योरीज, यानी कि एक तत्व बुद्धि सिद्धांत या एक खंड बुद्धि सिद्धांत। उसके बाद हम बात करेंगे द्विखंड बुद्धि सिद्धांत की, फिर हम बात करेंगे 3 खंड का सिद्धांत या ट्रायर्की थ्योरी या त्रिआयामी थ्योरी जिसको कहा जाता है। तो आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्टेड थी कि मैं आपके लिए हिंदी में भी इसके नोट्स प्रोवाइड करूँ, तो मैंने इसी में ही कुछ एक चीज़ें आपको हिंदी में भी ऐड कर दी है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के अंदर, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफैक्टर थ्योरी के बारे में। तो यूनिफैक्टर थ्योरी को हम सिंगल फैक्टर थ्योरी या एक तत्व बुद्धि सिद्धांत या एक खंड बुद्धि सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो इसको सबसे पहले दिया गया था अल्फ्रेड बिने के द्वारा। इन्होंने ही कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज और फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट को भी फाइंड आउट किया था। हमने अल्फ्रेड बिने के बारे में पहले ही डिस्कस कर लिया था। अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या बात की थी, इन्होंने बात की थी वी ऑल जनरल फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस टू अप्लाई इन एवरी टास्क। व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यताओं का एक इकाई के रूप में कार्य करती है। तो इंसान के अंदर क्या होता है कि एक विशेष तरह की ही एक इंटेलिजेंस फैक्टर होता है जो हर तरह की इंटेलिजेंसी को हमारी इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल हमारे अंदर एक है कोई जी फैक्टर हम मान लेते हैं, तो वो जी फैक्टर ही क्या करेगा हमारे, जैसे भी अगर हम फॉर एग्जांपल हम कुछ गेम खेल रहे हैं, अगर किसी का मतलब गेम्स में इंटरेस्ट है ना, स्पोर्ट्समैन है, तो वो क्या करेगा, अगर उसको हॉकी खिलाएंगे वहाँ पर भी वो अच्छा प्रदर्शन करेगा, उसको वॉलीबॉल खिलाएंगे वहाँ पर भी वो अच्छा प्रदर्शन करेगा, और उसको अगर हम जैसे और क्या करा सकते हैं, कबड्डी के, चलो कबड्डी करवा दी वो भी हो गया, अगर उसके साथ साथ कुछ जैसे क्रिकेट खिलवा दिया तो उसमें भी वो क्या करेगा, अपनी योग्यता को दिखाएगा। किसके बेसिस पर जी, जो इसका एक स्पेसिफिक जैसे कि एक ही चीज़ है, या इसने इस तरह का भी कहा था यहाँ पर कि जो एक ही इकाई है वही क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। सिंगल एक फैक्टर होता है जो कि हमारी किसी भी इंटेलिजेंस को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा था, इन्होंने जी फैक्टर्स या जनरल फैक्टर्स को ही एक को ही माना था यहाँ पर बेस हर चीज़ का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें टू फैक्टर थ्योरी या दो खंडन का सिद्धांत, इसको प्रतिपादित या इसके फादर कौन है, चार्ल्स एडवर्ड स्पेरमैन, एंड ही सेड इंटेलिजेंस इज मेड अप ऑफ अ टू फैक्टर। इन्होंने कहा है कि इनके जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर दो तरह के चीज़ें होती है, एक जनरल और दूसरे स्पेसिफिक। इन्होंने जनरल को जी से रिप्रेजेंट किया था और स्पेसिफिक को एस से। जनरल का मतलब क्या होता है हमारा सामान्य, और स्पेसिफिक का मतलब होता है विशिष्ट। तो इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक तो सामान्य बुद्धि और दूसरी विशिष्ट बुद्धि। इनकी थ्योरी की अगर हम बात करें तो जी का मतलब था इनका जनरल और एस का मतलब था इनका स्पेसिफिक्स। जनरल का मतलब है सामान्य और इसका मतलब है विशिष्ट। तो क्या होगा कि जो जनरल फैक्टर है वो कहाँ से आता है, इनका मानना था कि ये हमें बाय बर्थ आता है, यानी कि हेरिडिटी में आता है, वंशानुगत आता है, जन्मजात से हमारे पास होता है। और साथ ही साथ जितने भी हम काम करते हैं उसमें ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा बेस होता है। मतलब किसी भी काम को करने का ये क्या है, एक तरह का बेस है, और जिसके अंदर जितना अधिक जी फैक्टर होगा वह उतना ही अधिक सफल होगा अपने जीवन में। और इन्होंने इसके साथ साथ ही जो भी हम मानसिक कार्य करते हैं उस पर भी क्या होता है, जी फैक्टर का ही ज़्यादा रोल होता है।
और इसके साथ साथ इनका ये भी मानना था कि ये क्या है, एक तरह की ऐसी योग्यता है जो सदैव रहती है और इसको हम किसी भी ट्रेनिंग या फिर किसी भी टीचिंग लर्निंग के द्वारा नहीं सीख सकते। तो इनका ये मानना था। तो ये था हमारा सामान्य योग्यता, जो कि बेस ऑफ परफॉर्म्ड एनी टास्क इट इज़ अ इनेट एंड रिसीव बाय हेरिडिटी। तो इसका मतलब क्या है कि ये बेसिक है, किसी भी जब हम कोई टास्क करते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जी फैक्टर आ जाता है। और सामान्य योग्यता को विशिष्ट से अधिक महत्व इन्होंने माना है कि जो हमारी सामान्य योग्यता है वो हमारी विशिष्ट योग्यता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये हमें हेरिडिटिकली मिलती है, यानी कि जन्मजात हमारे अंदर होती है और ये हमेशा ही रहती है। और इसके साथ साथ हम जितने भी कार्य करते हैं उसमें इसका इन्फ्लुएंस होता है और यह हर एक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। यह जिस व्यक्ति में जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक वह सफल होता है। तो नेक्स्ट इन्होंने बात की थी स्पेसिफिक एबिलिटी की। स्पेसिफिक को इन्होंने एस फैक्टर या विशिष्ट योग्यता से रिप्रेजेंट किया है। टू परफॉर्म अ टास्क इफेक्टिवली ones need some specific ability. This is called S factor. It is applicable in some specific field. इनका क्या मानना था, यह योग्यता व्यक्ति के विशिष्ट कार्यों से होती है। यह योग्यता हमें अर्जित करने से मिल सकती है। यह विभिन्न और अलग अलग मात्रा में हो सकती है। जिस व्यक्ति में जो योग्यता अधिक होती है उसी से संबंधित कुशलता में वह विशेष सफलता प्राप्त करता है। अगर इसका हम सिंपल सा मतलब समझे तो सिंपल सा क्या मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एस फैक्टर की, तो एस फैक्टर में इन्होंने क्या बोला कि जिस व्यक्ति में जो योग्यता अधिक होती है उसी से संबंधित कुशलता में वह विशेष सफलता प्राप्त करता है। फॉर एग्जांपल कोई एस फैक्टर है तो एस फैक्टर में क्या है, एक स्पेसिफिक एबिलिटी है। फॉर एग्जांपल एस फैक्टर में हम फिर से एक किसी स्पोर्ट्समैन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो अगर किसी को क्रिकेट खेलना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो उसी में क्या कर सकता है, अपने कैरियर बना सकता है, क्योंकि वह उसकी एक विशिष्ट एबिलिटी है, यानी कि एक विशेष योग्यता है। वह उसको अपनी प्रैक्टिसेस के द्वारा सीख सकता है, बार बार प्रैक्टिस करके उसको एक्वायर कर सकता है और उस फील्ड में ही वो क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नाम कमा सकता है। तो वो क्या है, स्पेसिफिक एबिलिटी है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें, नेक्स्ट हमारी जो थ्योरी है वो है हमारा त्रिखंड का सिद्धांत, यानी कि ट्रायआर्की थ्योरी। त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिचापीय सिद्धांत भी इसको कहते हैं। और ये 1985 में किसके द्वारा दिया गया था, तो स्टर्नबर्ग के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि ये मानते थे कि अंडरस्टैंड द ह्यूमन इंटेलिजेंस इन टर्म ऑफ डिस्टिंक्ट कंपोनेंट रेदर देन अ सिंगल एबिलिटी। इनके अनुसार क्या था कि हम इंटेलिजेंस को एक सिंगल फैक्टर ना देखकर बहुत सारे उसके अलग अलग जो कंपोनेंट है उसको साथ में देखकर ही देख सकते हैं। इन्होंने मानवीय बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता पर आधारित ही अपनी थ्योरी को दिया था। बुद्धि वह योग्यता है जिससे व्यक्ति अपने पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होता है। तो क्या हो सकती है इंटेलिजेंस, जिसके बाद ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या आए कि उसे अपने इन्वायरमेंट के बराबर पता चले कि एनवायरमेंट में क्या है, कैसे उसके अनुकूल रहकर हमें काम करना है। तो इनके अनुसार जो इनकी ट्रायआर्की थ्योरी थी उनको फर्दर 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया था, जिसको इन्होंने क्या कहा, संदर्भात्मक उप सिद्धांत, अनुभवात्मक उप सिद्धांत और घटकीय उप सिद्धांत। इसको क्या कहते हैं, जो हमारी फर्स्ट वन है उसको हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस और सेकंड वन को हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस और थर्ड वन को हम इंटेलेक्टिव इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की, तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को हम कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसको हमने संदर्भात्मक बुद्धि भी कहा है। नेक्स्ट हमने बात की अनुभवात्मक उपसिद्धांत की। अनुभवात्मक उपसिद्धांत को हमने क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहा है और इसको ही हम एक्सपेरिएंटल इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनालिटिकल इंटेलिजेंस की, तो इसको हम घटकीय उपसिद्धांत, जिसको कि हम इंग्लिश में कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर हम संदर्भात्मक उपसिद्धांत यानी कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस या फिर हम इसको क्या कहेंगे, कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस की बात करें, तो इसमें व्यवहारिक बुद्धि या किसी वातावरण में सफलतापूर्वक कार्य करने की क्षमता से ये मेल खाता है। एंड प्रैक्टिकल्स अगर हम इंटेलिजेंस की और बात करें तो इसके अंदर हमारे क्या आ जाते हैं, इसके अंदर हमारे आ जाते हैं कि जो भी हम डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स को डील करते हैं उसके साथ हम कैसे डील करेंगे, कैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ की जो हमारी प्रॉब्लम्स है उसको टैकल्स करेंगे। तो ये सारी हमारी किसके अंदर आ जाती है, ये सारी ही हमारी आ जाती है
इसके अंदर, ठीक है। अभी हमारी इसके अंदर और क्या क्या आ सकती है डे टू डे लाइफ में, हमारे स्ट्रेस कितना है, हम कितने स्मार्टली काम कर रहे हैं, हमारे अंदर कितनी कॉमन सेंस है। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस एंड जिसको ही हम कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस कहते हैं उसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रिएटिव इंटेलिजेंस की, क्रिएटिव इंटेलिजेंस को ही हमने क्या कहा था, क्रिएटिव इंटेलिजेंस को हमने एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस भी कहा है। एंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस को अगर हम एक्सपेरिएंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, अनुभविक बुद्धि या अनुभवात्मक बुद्धि या अनुभवात्मक सिद्धांत भी हमने इसको कहा है। तो इसमें क्या आ जाता है, इसके अंदर हमारी इमेजिनेशन पावर या हम कैसे इन्वेंट कर रहे हैं चीज़ों को, है ना, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, हम इन्वेंशन कर पा रहे हैं नई चीज़ों को, इसमें हम क्रिएट कर सकते हैं चीज़ों को, इन्वेंट कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं ना, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आ जाती है। तो नेक्स्ट है हमारा एनालिटिकल इंटेलिजेंस और घटकीय उपसिद्धांत, जिसको कि हमने कंपोजिशनल इंटेलिजेंस भी कहा है। तो इसके अंदर हमारे क्या आ जाते हैं, इसके अंदर आते हैं हमारे एनालिसिस, हम कैसे एनालिसिस कर रहे हैं चीज़ों की, कैसे हम क्रिटिक्स को देख रहे हैं, कैसे हम चीज़ों को जज कर रहे हैं, कैसे हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, कैसे हम इवेलुएट कर सकते हैं किसी चीज़ को, या कैसे हम असेस कर सकते हैं कोई चीज़। तो ये आ जाती है हमारी स्टेनबर्ग की ट्रायर की थ्योरीज के अंदर कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका हो। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये क्या करती है, आपस में कोरिलेट होती है और इंटरडिपेंड होती है। अगर हमारी एनालिटिकल इंटेलिजेंस अच्छी होगी तो हम क्या करेंगे, देखो अगर हमारे पास क्या होगा, हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो प्रॉब्लम्स को हम डील कहाँ पर करते हैं, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस से। और अगर हम उसको अच्छे से डील कर सकते हैं तभी ही हमारी एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी अच्छी रहेगी, कि हम अच्छे से एनालाइज कर सकेंगे चीज़ों को, इवेलुएट कर पाएंगे चीज़ों को। और जब हम अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे अपनी लाइफ्स को, तो उसके बाद ही हम कोई एक क्रिएटिव इंटेलिजेंस को भी डेवलप कर सकते हैं, यानी हमारी इमेजिनेशन पावर को भी हम डेवलप कर सकते हैं। अगर हम इमेजिनेशन पावर से देखें यानी कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, तो क्या होगा, क्रिएटिव इंटेलिजेंस में क्या होगा कि हम क्रिएटिविटी करेंगे, इन्वेंशन करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे जो कॉमन डे टू डे लाइफ में हम चीज़ों को देखते हैं उसको ध्यान में रखकर ही हम चीज़ों को बनाएंगे। तो ये क्या हो, ये किस पे डिपेंड कर रही है, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस पे डिपेंड कर रही है। और इसके साथ साथ जब हम कुछ चीज़ बना रहे हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको इवेलुएट करेंगे कि अच्छा बना या नहीं बना, असेस भी करेंगे कि कितना बेहतर बन गया है। तो वो किसके अंदर आ जाती है, हमारी एनालिटिकल इंटेलिजेंस के अंदर हमारी आ जाती है, यानी कि घटकीय बुद्धि के अंदर आ जाती है। तो इस तरह से आपस में कोरिलेट करते हैं। तो इसी के साथ आपको ये जो टॉपिक है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और इससे रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके डायरेक्ट या तो थ्योरी से बनेंगे कि ट्रायर की थ्योरी किसने दी है, और जो हमारा नेक्स्ट जैसे टू फैक्टर थ्योरी किसने दी है ना, यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी है। और एक जो क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होता है वो है आपका जी और एस फैक्टर की किसने दिया है। तो ये अभी मैंने आपको बताया था कि स्टेनबर्ग ने क्या दिया था, जी और जनरल एंड स्पेसिफिक एबिलिटी की उन्होंने बात की थी। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। अगले जो भी हमारे 3 बज चुके हैं उसके साथ में जल्द ही आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी। आज थोड़ा सा टाइम की दिक्कत थी तो इस वजह से मैं आपके लिए बहुत कम वीडियो बना पाई।